श्रापित वैदेही। अमावस्या की भयानक चुड़ैल। बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से मगर रहस्यमयी गांव अमरखेड़ा में एक अनकहा डर बसता था। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती और जैसे जैसे अमावस्या की रात नजदीक आती, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। उस रात कोई दीपक जलता नहीं था, कोई जवान लड़का घर से बाहर कदम नहीं रखता था। माएं अपने बेटों को अंदर बंद कर लेती। गांव में बस एक ही फुसफुसाहट गूंजती थी, आज अमावस्या है, आज श्रापित वैदेही। वैदेही कभी अमरखेड़ा की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। उज्जवल चेहरा, लंबे बाल और आंखों में ऐसी मासूमियत जैसे किसी देवी का अंश हो। लेकिन यही सुंदरता उसका अभिशाप बन गई। कई वर्षों पहले गांव में एक रहस्यमय तांत्रिक आया, जिसे लोग कालचक्र साधक के नाम से जानते थे। उसने वैदेही से विवाह का प्रस्ताव रखा। वैदेही ने झुककर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप मेरे पिता समान हैं, ये बात मेरे लिए अपमानजनक है। इतना सुनते ही कालचक्र साधक का चेहरा तमतमा उठा। क्रोध में उसने वही श्राप दे दिया, तेरा रूप ही तुझे नष्ट करेगा। हर अमावस्या तू मानव नहीं रहेगी, तू एक भयानक चुड़ैल बनेगी, और जिस पुरुष को अपना पति मानेगी वो सूरज उगने से पहले मर जाएगा। पूरा गांव तुझसे नफरत करेगा। उस दिन के बाद वैदेही का जीवन बदल गया। हर अमावस्या उसकी आंखें रक्त सी लाल हो जाती, आवाज भारी और डरावनी बन जाती और वो खुद पर काबू खो बैठा। धीरे धीरे गांव के नौजवान लापता होने लगे। कभी किसी की लाश कुएं से मिलती, कभी जंगल के पेड़ से लटकी हुई। डर ने पूरे अमरखेड़ा को जकड़ लिया। गांव वालों ने बिना सच जाने वैदेही को गांव से बाहर निकाल दिया। अकेली टूट चुकी वैदेही जंगल के भीतर एक उजड़ी झोपड़ी में रहने लगी। वो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, काश कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान माधव का बेटा अर्जुन। अर्जुन सरल, मेहनती और महाकालेश्वर धाम का निस्सीम भक्त था। एक दिन नदी के किनारे उसकी नजर वैदेही पर पड़ी। वो चुपचाप रो रही थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? इतनी पीड़ा क्यों? सारी सच्चाई सुनकर भी अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने बस इतना कहा, डर उन लोगों को लगता है जिन्होंने पाप किया हो, सच्चे दिल वालों को नहीं। और शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता। उस क्षण पहली बार वैदेही को किसी ने इंसान समझा। दिन बीतते गए, दोनों मिलने लगे, लेकिन हर अमावस्या वैदेही अर्जुन से दूर चली जाती। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने ठान लिया, या तो श्राप टूटेगा या मेरा डर। अर्जुन जंगल में रहने वाले महासिद्ध देवर्षि के पास पहुंचा। देवर्षि ने ध्यान के बाद कहा, श्राप शक्तिशाली है, पर सच्चा प्रेम और शिव भक्ति उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अमावस्या की रात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और निर्भय होकर गंगा जल उसके मस्तक पर चढ़ाना। लेकिन अगर डर गए तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन बोला, वैदेही के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। अमावस्या की रात पूरा जंगल सन्नाटे में था। जैसे ही अर्जुन झोपड़ी में घुसा, एक भयानक चीख गूंजी, भाग जा अर्जुन! वैदेही अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल, आवाज में पीड़ा और क्रोध था। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके होंठ रुके नहीं। महामृत्युंजय मंत्र गूंजने लगा। जैसे ही गंगा जल उसके माथे से टकराया, आकाश में बिजली गिरी, तेज प्रकाश फैला और सब कुछ शांत हो गया। सुबह वैदेही की आंखें खुली। वो फिर से वही मासूम लड़की थी। अब ना लाल आंखें, ना डर। गांव वालों ने चमत्कार देखा। महाकालेश्वर धाम में अर्जुन और वैदेही का विवाह हुआ। महासिद्ध देवर्षि बोले, जहां प्रेम सच्चा हो वहां कोई श्राप टिक नहीं सकता।
ये कहानी डर की नहीं, विश्वास, साहस और सच्चे प्रेम की जीत की है। आज भी अमरखेड़ा में हर अमावस्या वही लोग शिव मंदिर में दीप जलाते हैं जो कभी डरे थे। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। डर हमेशा लौट कर आता है। अगर आप अगली कहानी मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब दबाइए। और हाँ, अमावस्या की रात अकेले मत सुनना।